दोस्तों, ईडो एग्जाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया के बिहार स्पेशल सेट नंबर 14 और सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 14 का प्रथम क्वेश्चन, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? कौन सा महाजनपद था? ये था आपका बज्जी संघ। इसमें 8 राज्य थे। आगे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो ये लिया जाता था 1/6। अब ये पूछ रहा है बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। ओके, किस राज्य के राजा के आक्रमण के किसी राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगृह को दुर्गीकृत करवाया था? किस राज्य के भय से? किस राज्य के भय से? तो अवंती के भय से करवाया था, क्योंकि उस मगध के समय, उस समय मध्य प्रदेश में मालवा के अवंती जो था राज वो बहुत मजबूत राज्य था। आगे, मगध साम्राज्य में कलिंग के विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो किस शासक ने किया था? महापद्मानंद ने किया था। चीन बौद्ध यात्री फयान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? फयान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो यह 3 वर्ष रहा था। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश के शासन आरंभ करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने तिरहुत में किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो ये करवाया था आपका वैनवार वंश का। आगे, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? अकबर बिहार को कितने परगना में बांटा था जीतने के बाद? 199 परगना में बांटा था। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल आया? जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, उस समय बिहार में कब भीषण अकाल आया था? तो ये आपका आया था 1770 में। आगे, वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। पटना में रामकिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? पटना में रामकिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बाबा ठाकुरदास, बाबाजी ठाकुरदास। आगे, सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे पुरुषोत्तम नारायण नंदा। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में। और किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू, भौरव चांद, ये लोग किया था। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? सिंधु कान्हू। आगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व कौन किया था? ये किए थे कुंवर सिंह। 1857 क्रांति के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? किसने दिया था त्याग पत्र? ये बलदेव सहाय थे। बिहार में फ्रॉड ब्लॉक का नेता कौन था? बिहार में फ्रॉड ब्लॉक का नेता कौन था? तो शिलभद्र याची। आगे, जज परचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा से बंगाल से अलग करने की घोषणा कब हुई थी? बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा कब की गई थी? ये पूछ रहा था कब की गई थी ये घोषणा? ये की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। आगे, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने के ज्ञापन दिया? किस उपराज्यपाल ने दिया था ज्ञापन? तो ये दिया था जॉन मार्शल। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण में, वेस्ट चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दी थी? किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दी थी? मेजर होम्स को हत्या किया था। आगे, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। लोटा विद्रोह किस जिला में हुआ था? लोटा विद्रोह किस जिला में हुआ था? ये आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये थी आपका चांपा। आगे,
पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? तो कैमूर वाली जो पठारी बेल्ट बना हुआ है विंध्यन वाला, उसी में पाया जाता है। ये आपका कैमूर से स्टार्ट होता है, उसके बाद रोहतास सासाराम होते हुए गया हुआ, ये सब में लाल बलुई मिट्टी का एक बेल्ट बना हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल से की प्राप्त है? कौन से अधिकार राज्यपाल की प्राप्त है? आपका प्राप्त है वित्तीय, कार्यपालिका संबंधी, न्याय संबंधी, ये तीनों प्राप्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? किस अनुच्छेद के थ्रू? तो ये 201, आर्टिकल 201 के थ्रू इसको आरक्षित रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपका टाल मिट्टी पाई जाती है, केवाल मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये भी पाई जाती है। देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और केवाल मिट्टी लगभग एक ही होती है। टाल मिट्टी जो नई खादर मिट्टी होती है उसी को टाल मिट्टी कहते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। आगे, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु मौसम पाई जाती है? बिहार में कितने प्रकार के मौसम पाई जाती है? तो 3 प्रकार पर, ठंडा, गर्मी, बरसात। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का अवधि क्या है? ग्रीष्म ऋतु का अवधि क्या है? मार्च से जून तक। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका सोन नदी का सहायक नदी रिहंद है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो ये महानंदा हो गई। महानंदा नदी जो दार्जिलिंग से निकलती है वो लास्ट में अंतिम में प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में चली जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य का सेवानिवृत्ति अधिकतम आयु कितना हो सकती है? बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य का रिटायर्ड होने का आयु अधिकतम कितना हो सकती है? ये आपका होगी 62 वर्ष। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता किसके अनुमति के बिना? इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। आगे, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कुल कितने हैं? ये आपका एससी के लिए 38 सीट है और एसटी के लिए 2 सीट है। विधान परिषद के संबंध में कौन सा असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, तो कौन सा असत्य कथन है? यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये तो गलत है, 2 वर्ष के लिए नहीं चुने जाते हैं। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्य मनोनीत किया जाता है। उपरोक्त में से इसमें ये एक अस्थायी सदस्य है, सदन है, ये तो है, लेकिन इसके सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है ना कि 2 वर्ष के लिए, तो ये गलत है। इस सदन में राज्यपाल 1/3 सदस्य को मनोनीत करते नहीं, 1/6 सदस्य को मनोनीत करते थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, डी। आगे, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को निर्वाचन विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है? कितने के निर्वाचन विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है? तो 1/3, सी। आगे, पटना में मेडिकल कॉलेज का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना में मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.5। आगे, बिहार के प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स का प्रथम संपादक कौन थे? कौन संपादक थे इसका? तो ये थे आप महेश नारायण। इस वर्ष भारत में 11वीं राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल का संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। किस वर्ष किया था? तो ये 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर अमर्त्य सेन थे। आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आपको किसको शामिल किया गया है? तो मैथिली को शामिल किया गया है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग क्या है? जूट उद्योग कहाँ पर उत्पादन किया जाता है ये पूछ रहा है। तो कहाँ पर किया जाता है? उत्तर और पूर्वी। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी, यानी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इधर जूट के उत्पादन अधिक होती है। आगे, उत्तरी दिशा से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी? उत्तर दिशा से जो नदी आती है उसमें गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी है? ये आपका कोसी नदी है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों सीमा साझा करता है? नेपाल से भी करता है और पश्चिम बंगाल से भी करता है। तो कौन करता है? तो ये होगा किशनगंज। दोस्तों, अब सेट नंबर 15 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 1,
बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? कौन सा राज्य बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके जीता था? तो अंग को जीता था। आगे, हर्क वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता? किसने अस्थायी सेना रखी थी? तो वो बिंबिसार रखा था। बिंबिसार। हर्क वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ था? किस जैन ग्रंथ में हुआ है? ये हुआ है आपका निर्यावली सूत्र में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला पुरातत्विक थे। कौन थे पुरातत्विक साक्ष्य उत्खनन करने वाला? तो कनिंगम थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। आगे, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। आगे, स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता के गठन किसने किया था? तो भागलपुर में आज़ाद दस्ता के गठन किसने किया था? सियाराम सिंह ने किया था। भागलपुर में पूछ रहा है। आगे, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी? किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना में प्रभावती देवी वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा के अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो कब किया गया था छपरा का अपराधी जिला घोषित? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। आगे, किस वर्ष बिहार के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किया गया था? किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1934 में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना किया था? तो किसने एक श्रमिक संघ का स्थापना किया था? ये अब्दुल बारी थे, उन्होंने स्थापना किया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार के मांग के समर्थन के में एक पुस्तक प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गया था सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी। आगे, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन मजरूल हक ने किए थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसके अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन की थी? तो किसके अध्यक्षता में जांच समिति के गठन की थी? ये किया था एफ जी सलाई की अध्यक्षता में। 80 स्तंभ वाले मोरकालीन सभागार राजमहल का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये हुआ है कुम्हरार से। आगे, कुम्हरार कहाँ है? पटना में है। किस शासक ने श्रीलंका के राजा महेंद्र मेघवर्मन ने गाया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने का अनुमति मांगी थी? किस शासक ने मांगी थी? यह मांगी थी समुद्रगुप्त से। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? किस वंश का शासन स्थापित हुआ था मगध पे? मगध पे हुआ था आपका कनौज वंश का शासन स्थापित। बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? गुप्त काल में हुआ था महाबोधि मंदिर की स्थापना। आगे, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत के संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? इसका अंत किया था? तो इसका अंत किया था आदित्य सेन ने। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था बिहार में? 2 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। आगे, दानापुर की किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 कंपनी के विरोध विद्रोह कर दिया? किस रेजिमेंट का क्या नाम था? तो उस रेजिमेंट का नाम था 7वीं, 7वीं, 8वीं, 40वीं, ये तीनों ने मिलकर किया था। तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से अधिक। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? बहावी नेता का बोल रहा है, तो इसमें से आजीवन कारावास की सजा किसको मिली थी? ये मिली थी आपको अहमदुल्ला को। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। कब हुआ? 1855-56। सी। आगे, रेवती नाग के किस संस्थान ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? किस संस्थान ने भेजा था रेवती नाग को क्रांतिकारी प्रचार के लिए? तो ये ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। कितनी क्या योग्यता होनी चाहिए? विधानसभा के सदस्य और भारत के नागरिक होना चाहिए, वो कम से कम 30 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, सही है। किसी लोकसभा के किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से अधिक डी। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? पटना उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एडवर्ड चैम्स चैम्पियर। आगे,
बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो ये आपका है बक्सर में। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिला आता है। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब शुरू किया गया था? कब किया गया था कन्या उत्थान योजना शुरू? तो 2018 में शुरू किया गया था। सी। आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय अनुपात क्या होता है? तो वित्तीय अनुपात इसका क्या होता है? 60 और 40 के। केंद्र 60% देती है और राज्य सरकार 40%। और ये अगर ये आपका पहाड़ी क्षेत्र में हो या विशेष राज्य में हो तो कितना होगा? 90-10। बिहार में पहली जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? तो ये मुंगेर में किया गया था। सी। आगे, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया था? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1950 में। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाले भारत का दूसरा राज्य कौन बना था? भारत का दूसरा राज्य कौन बना था? तो बिहार बना था। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? कब महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया था? कब किया था? तो ये 2002 में। आगे, देश के पहला खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया देश का पहला खादी मॉल का उद्घाटन? ये किया गया है पटना। बिहार के पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? बिहार को पृथक राज्य में मान्यता दिलाने के लिए तो आप जानते ही हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को जानते हैं और महेश नारायण। कौन है इसमें? महेश नारायण नहीं है तो सच्चिदानंद सिन्हा। सी। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? किस जिला की सीमा नेपाल से कम लगती है? तो ये आपका कौन सा है? सुपौल का कम लगती है, छोटी इसकी सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा मैदान से नहीं गुजरती है, यानी दक्षिण से आती है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? कौन सी नदी नहीं गुजरती है? तो ये पुनपुन। ये क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। ठीक है, बागमती, गंडक ये सब उत्तर से आती है, हिमालय तरफ से, कोसी भी हिमालय तरफ से आती है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? उत्तरी बिहार में होता है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से? मंजूषा कला मतलब ये अंग प्रदेश, भागलपुर वाला क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, तो इसका कहाँ संबंध होगा? अंग क्षेत्र से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? संपूर्ण क्रांति का उन्होंने शुरुआत कब किए थे लोकनारायण जयप्रकाश नारायण? तो 5 जून 1974 को। कब? 5 जून 1974। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली बिहारी कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये रामधारी सिंह दिनकर थे। आगे, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर आपका कौन सा? गंडक नदी पर स्थित है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया था? तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया था? 2011 में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक मात्रा में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। चूना, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। आगे, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है? किस तिथि को किया गया है? तो 15 फरवरी को किया गया है। कब किया गया है? 15 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में किया गया था गरीब कल्याण योजना। ये कब किया गया था? ये लॉकडाउन के टाइम में किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज। बाल लिंगानुपात पूछ रहा है, जबकि ऐसे लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। आगे, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने द्वितीय भाषा के देगा दर्जा? झारखंड राज्य सरकार ने द्वितीय भाषा को इसको दर्जा दिया है। तो दोस्तों वीडियो का आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।